Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में। ओके, सो इन आवर प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने बात की कि मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटर कौन होता है, कौन से गुड्स को हम मार्केट करा सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट मार्केटिंग मैनेजमेंट। जब चैप्टर की शुरुआत हो रही थी तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि इस चैप्टर को आप मार्केटिंग भी बोल सकते हो, मार्केटिंग मैनेजमेंट भी बोल सकते हो, क्योंकि दोनों ही एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर किए गए हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, इस पर्टिकुलर चैप्टर में। सो यहाँ से हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट शुरू हो रहा है ऑफिशियली। सो सबसे पहले हम इसका मतलब समझेंगे, फिर हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशंस के बारे में और फिर हम इसके फीचर्स देखेंगे। डेफिनेशंस मोस्ट प्रोबेबली इसी वीडियो में होगी, माइट भी फीचर्स मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूं। सो शुरू करते हैं। देखिए, याद है जब मैंने आपको इस पूरी बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, इस बुक का नहीं एक्चुअली पिछली बुक का, मैनेजमेंट, तो उसमें मैंने आपको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग सबके बारे में छोटी छोटी सी इंट्रोडक्शन दे दी थी। उसके बाद हमने वन बाय वन हर वो चैप्टर कवर भी कर लिया, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये वो। यहाँ पे आप अब थोड़ा सा अपने आप को उस कॉन्सेप्ट्स को रिमाइंड करवाइए। मैनेजमेंट का मतलब सेम ही है यहाँ पे भी, बस उसके सामने मार्केटिंग ऐड हो गया है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब है to do of all the activities related to marketing, or other words we can say it refers to planning, organizing, directing, controlling the activities which result in exchange of goods and services. So goods and services का exchange कराना है, उसके लिए जो भी काम लगता है, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, डायरेक्टिंग हो, डायरेक्टिंग हो, स्टाफिंग हो, कंट्रोलिंग हो, हर वो काम मार्केटिंग मैनेजमेंट का पार्ट माना जाता है। सो कुछ नहीं है, सिंपल से मैनेजमेंट वाली डेफिनेशन याद करो, मार्केटिंग ऐड कर दो और दोनों को क्लब करके मार्केटिंग मैनेजमेंट की डेफिनेशन बना दो। लेकिन आपकी सहूलियत के लिए जो ये फिलिप सर हैं, इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन दी है। क्या दी है? ये बोलते हैं द मेन पर्पस और मेन फोकस ऑफ मार्केटिंग इज ऑन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केटिंग का जो मेन एस्पेक्ट है ना, वो गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज के बारे में बात करता है। मार्केटिंग हम करते ही इसलिए हैं ताकि हम गुड्स का एक्सचेंज करा सकें, ताकि हम सर्विसेज का एक्सचेंज करा सकें। सो पूरा का पूरा फोकस मार्केटिंग का किस पे होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर होता है। देन दे से Philip Kotler defined marketing management as the art and science of choosing target markets and getting, keeping and growing customers through creating, delivering and communicating superior customer values of management. बहुत सारी चीज़ें साथ में लिख दी हैं और बहुत फर्स्ट क्लास डेफिनेशन है। अगर पेपर में कभी भी आए ना मार्केटिंग मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखना, ये बेस्ट है, बेस्ट। ठीक है, तो यही लिखना। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ से शुरू करते हैं। मार्केटिंग इज व्हाट? द आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग द टारगेट मार्केट्स। भाई मार्केट एक अपने आप में बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है। आपको अपने लिए अपना टारगेट मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल तो चूज करना पड़ेगा। मार्केट एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, उसकी बहुत स्कोप है। आप पूरे मार्केट को टारगेट नहीं कर सकते। मैं बना रही हूँ टॉप्स, ठीक है, मतलब जो लड़कियां पहनती हैं टॉप्स। अब मैं उसके लिए टारगेट कर रही हूँ एवरीबडी। व्हाट्स द सेंस? लड़के तो वो कपड़े पहनेंगे नहीं, बुजुर्ग औरतें तो वो कपड़े पहनेंगे नहीं, और बच्चे भी वो कपड़े नहीं पहनेंगे। तो ये कपड़े कौन पहनेगा? लड़कियां पहनेंगी ना। तो आपका टारगेट मार्केट क्या हुआ? लड़कियां हुई ना। तो पूरे मार्केट को टारगेट समझना गलत बात है। पूरे मार्केट के लिए ऐसा टारगेट लेके चलना, जैसे मान लीजिए कि मैं सोशल मीडिया पे अपने कपड़ों की वो करवा रही हूँ, प्रमोशन करा रही हूँ, तो मैं उसमें लड़कों को टारगेट कर रही हूँ। भाई लड़के नहीं खरीदने वाले वो टॉप्स, लड़कियाँ ही खरीदेंगी। तो मुझे टारगेट भी किसको करना चाहिए? लड़कियों को ही करना चाहिए। सो फर्स्ट काम मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या होता है? अपना टारगेट मार्केट चूज कर लो। जैसे ही तुमने अपना टारगेट मार्केट चूज किया, गेटिंग,
कीपिंग एंड ग्रोइंग कस्टमर्स। नेक्स्ट तुम्हारा फोकस होना चाहिए, पहले तो कस्टमर्स ले लो जितने मिल रहे हैं मार्केट से, उसके बाद उनको कीप, मतलब उनको अपने साथ रखो। मतलब ये नहीं हो कि एक बार किसी कस्टमर ने आपसे खरीदा उसके बाद आपने उसको इतना निराश कर दिया वो दोबारा तुम्हारी दुकान पे ही नहीं आया। नहीं, हमेशा कस्टमर के साथ ऐसे टर्म्स बनाओ कि वो हमेशा तुम्हारे पास ही आए अगर उसको कोई सामान चाहिए तो। सो पहले तो कस्टमर्स लेना, फिर उनको अपने साथ रखना और उसमें और बढ़ोतरी करना। नॉर्मल से मार्केट के रूल्स हैं, आपके अगर पेरेंट्स बिजनेसमैन हैं या आपकी कोई शॉप वगैरह है तो आप भी यही रूल्स फॉलो करते होगे। जब भी कोई कस्टमर आपके दुकान पे आता होगा तो आप उसे इतने अच्छे तरीके से एंटरटेन करते होंगे कि वो नेक्स्ट टाइम भी आप ही की शॉप में आए। मेरे साथ तो कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ शॉपकीपर्स इतना स्वीटली बात करते हैं, इतना अच्छे से मतलब आपको काम करके देते हैं, आपको एंटरटेन करते हैं कि उनके पास अगर कोई वैरायटी कम भी होती है ना वो भी ओवरलुक हो जाती है। मेरी मॉम को तो बहुत पसंद है दोबारा उसी शॉप पे जाना जहाँ पे ऐसे अच्छे से एंटरटेन किया हो किसी ने। सो मैक्सिमम लोगों की यही सोच होती है जैसे मेरी मॉम की हो है। तो बेसिकली एवरीबडी वांट्स कि जब हम शॉप पे जाएं सामने वाला हमें अपनी पूरी वो दे, पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन दे, हमें अच्छे से एंटरटेन करे, हमारी बात समझे। झूठ मूठ में ही क्या कोल्ड ड्रिंक या फिर चाय वाले पूछ लें, नहीं भी लाएंगे तो भी एक बार पूछने से ही बहुत ऐसे लगता है अरे वाह इस उस दुकान वाले ने हमसे चाय पूछी। तो वो सारी चीज़ें होती है। तो उससे क्या होता है, कस्टमर दूसरी बार तुम्हारे पास ही आता है। कस्टमर दूसरी बार तुम्हारे पास ही आएगा तो ऐसे सिनेरियो में अगली बार वो हो सकता है किसी और को भी साथ लेके आ रहा हूँ, यू नेवर नो। जिन शॉप्स पे मैं रेगुलरली जाती हूँ आई जनरली टेक माई फ्रेंड्स अलॉन्ग विद मी, तो वहाँ पे उनका कस्टमर बेस बढ़ रहा है। जिस ज्वेलर से मैं अपना गोल्ड का ज्वेलरी शॉप करती हूँ वहीं पे आई टेक एवरीबडी जो भी मुझसे गोल्ड के बारे में पूछता है। तो उस शॉपकीपर को तो आई गेस मुझे कमीशन देना शुरू कर देना चाहिए, मैंने इतने कस्टमर उसके बढ़वा दिए हैं। और रीज़न क्या है, वो मुझे अच्छे से एंटरटेन करता है। एंटरटेन करने का मतलब ये नहीं है कि मैं उसकी शॉप पे जाती हूँ तो वो मुझे नाच गा के दिखाता है, नहीं। एक कम्युनिकेशन जो एस्टेब्लिश होती है, एक जो रिलेशन एस्टेब्लिश होता है बिटवीन द सेलर एंड द कस्टमर, वो अच्छा रहता है। इस चीज़ पे फोकस करते हैं। सो ये 3 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मेन है। पहले तो अपना कस्टमर टारगेट बेस कलेक्ट कर लो, उस टारगेट में से यू विल हैव टू कीप योर कस्टमर्स एक तरफ, उसके साथ नए कस्टमर भी बनाते जाओ और अच्छे से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करो थ्रू क्रिएटिंग, डिलीवरी एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यूज ऑफ द मैनेजमेंट। ये बोलते हैं भैया ये सब कैसे रहेगा, कस्टमर कैसे मिलेंगे, कस्टमर आपके पास हमेशा मेंटेन्ड क्यों रहेंगे, एंड कस्टमर दूसरे कस्टमर्स को क्यों अट्रैक्ट करेंगे, तीनों का क्या रीज़न है आपके पास। आप उन्हें उतनी वैल्यू दे रहे हैं इन रिटर्न, इसीलिए तो वो आपके साथ टिके हुए हैं। अब तुम किसी शॉप पे जाओ, 100 रुपये की चीज़ वो 1000 रुपये में तुम्हें बेचे, तुम दोबारा उस शॉप पे जाओगे? नेवर। तो हमेशा जहां आपको जाके ऐसा फील आए कि हाँ यहाँ पे वर्थ है ये चीज़ इतने में खरीदना, आप वहीं पे दोबारा चढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको अपना कस्टमर बेस बना के रखना है, मेंटेन करना है, इंक्रीज करना है, ग्रो करना है, तो आपको उतना डिलीवर भी करना पड़ेगा। तो ये सारे एस्पेक्ट्स कवर करके बन जाता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मतलब जब आप एक्सचेंज ऑफ गुड्स कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप टारगेट सेलेक्ट कर लो, ऑफर करो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, एंड एट द सेम टाइम कोशिश करो कि कस्टमर को अट्रैक्ट करके आपका कस्टमर बेस बढ़ जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये सब करने में जो आता है, जो चीज़ आती है, जो एक्टिविटी आती है, दैट इज ऑल योर मार्केटिंग मैनेजमेंट। चलिए एक और चीज़ लिखी हुई है मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में, बिफोर डेफिनेशन हम इसके बारे में बात करते हैं। ये बोलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केटिंग मैनेजर्स एम एट इंक्रीजिंग डिमांड बट समटाइम्स दे हैव टू constrain or cut down demand due to shortage of supply by reducing expenses on promotion। ऐसा मानिए कि मेरे पास एक शॉप है, ठीक है। अब मैं क्या चाहूँगी, मेरा मेन एम क्या होगा कि मेरी प्रोडक्शन, शॉप नहीं, थोड़ा बड़ा सोच लेते हैं, मेरे पास एक इंडस्ट्री है। सो दिस इज़ माई इंडस्ट्री। अब किसी भी इंसान के पास इंडस्ट्री होगी या कोई भी कारोबार होगा, उसका फर्स्ट एम यही होगा कि भैया मैं इस कारोबार से जितना कमा सकता हूँ उतना कमा लूँ।
तो हमेशा मेरी कोशिश रहेगी कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज्ड रहे। बहुत बेसिक सी बात है, हर एक सेलर यही तो चाहता है ना कि मेरे प्रोडक्ट्स की डिमांड इंक्रीज रहे। कोई भी इंसान हो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करे, हमेशा कस्टमर्स बढ़ाना ही चाहता है, हमेशा प्रोडक्शन बढ़ाना ही चाहता है। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है, यहाँ ये बोलते हैं कि समटाइम्स ऐसे सिनेरियोज आ जाते हैं जहाँ आप डिमांड पे कंट्रोल रखना चाहते हैं। जैसे कि फॉर से स्टाइलस को एग्जाम्पल लेते हैं। तो मेरी स्टाइलस की शॉप थी, ओके, मेरी स्टाइलस की क्या थी, शॉप थी। आज तक मेरे पास महीने के 100 ऑर्डर्स आते थे, बस महीने का 100 ऑर्डर आता था पर मंथ। अब मैंने सोचा कि भाई नहीं, मैंने नहीं सोचा, एक्चुअली गवर्नमेंट ने सोचा और उन्होंने लगा दिया लॉकडाउन। वैसे अभी तो इस चीज़ के बारे में बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि कब दोबारा लग जाए यू नेवर नो। तो गवर्नमेंट ने लगाया लॉकडाउन, चलिए लगा दिया, बहुत बढ़िया बात है। सारे बच्चे, सारे टीचर्स घर से ही पढ़ाने और पढ़ने लग गए। टीचर्स घर से पढ़ाने लग गए, बच्चे घर से पढ़ने लग गए, चलिए और बहुत बढ़िया बात है। अब ये घर से पढ़ने लग गए तो उन्हें ज़रूरत पड़ी स्टाइलस की, एक ऐसे स्टाइलस की जो फ़ोन पे भी चल जाता है, आईपैड पे भी चल जाता है, टैब पे भी चल जाता है, कंप्यूटर पे भी चल जाता है, बोर्ड पे भी चल जाता है। तो ये ऑल इन वन स्टाइलस है, ठीक है। सो ये ऑल इन वन स्टाइलस की डिमांड एकदम से रेज हुई और जहाँ मैं महीने में सिर्फ 100 स्टाइलस बेच पाती थी, अब मेरे 1 लाख स्टाइलस बिकने लगे एक महीने में। अब आप सोचेंगे मैडम की तो चांदी ही चांदी है, क्योंकि भैया ये तो एक ड्रीम कम ट्रू वाला मोमेंट हो जाता है जब आपको इतना मिल जाए जितना आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट अनफॉर्चुनेटली इसमें जो प्रोडक्ट लगते हैं ना, इसमें जो चीज़ लगती है, रॉ मटेरियल लगती है, उसकी सप्लाई कम हो गई। उसकी क्या हो गई, सप्लाई कम हो गई। दोबारा से एग्जाम्पल बता रही हूँ, बीच में एक चीज़ और ऐड करूँगी। मेरी शॉप थी, मेरे प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो, हमेशा मेरा यही सपना रहता था। मैं बेचती क्या थी, स्टाइलस बेचती थी, ऑल इन वन स्टाइलस। महीने में मुश्किल से 100 स्टाइलस बिकते थे। अब लॉकडाउन हुआ, सब लोग घर पे बैठ गए, सबको स्टाइलस की ज़रूरत पड़ी। ऑफिस वाले लोग हो, पढ़ाने वाले लोग हो, पढ़ाने वाले लोग हो, जो भी हो, सबको स्टाइलस की ज़रूरत पड़ गई। तो अब मेरा महीने में 1 लाख स्टाइलस बिकने लगा। जब लॉकडाउन हुआ था ना, बस उसके इमीडिएट पहले ही मैंने इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे एड रन की थी। आई गेस ये इसके बारे में आप सब जानते हैं, सोशल मीडिया पे एडवर्टीजमेंट चलती रहती है। जब भी आप सोशल मीडिया खोलते हैं, FB खोलें या फिर इंस्टाग्राम खोलें, तो 1-2 दोस्तों की स्टोरी देखोगे, फिर तीसरी एक वो आ जाएगी स्टोरी किसकी, किसी एडवर्टीजमेंट की। मेरे यहाँ पे आजकल जुडिशरी एग्ज़ाम की बहुत ज़्यादा आ रही है, तो जो भी आप स्क्रॉल करते रहते हो, सर्च करते रहते हो, उससे रिलेटेड कोई ना कोई ऐड आपको दिखती रहती है। तो मैंने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पेड ऐप्स रन की हुई थी कि मेरे यहाँ पे स्टाइलस बनता है, बिकता है। तो वहाँ से लोगों को पता लग रहा था लॉकडाउन में कि मेरे यहाँ स्टाइलस बनता है और मेरे पास क्या आ रहे थे, ऑर्डर्स आ रहे थे। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे हुआ ये कि मुझे जो इंसान इसका मतलब जो सप्लायर था रॉ मटेरियल का, उस इंसान ने बताया कि मैम चाइना से सामान आता था और इंडिया चाइना से थोड़ा सा लड़ लिया है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच अब चाइना से कोई भी सामान नहीं आ रहा। तो अब तो वो सप्लाई नहीं आ पाएगी जो स्टाइलस में लगती होगी, या आएगी तो बहुत कम आएगी, लिमिटेड अमाउंट में आएगी। क्या बोला उसने मुझे, इंडिया चाइना से थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लड़ लिया है, एज अ रिजल्ट ऑफ इट चाइना वालों ने मना कर दिया कि वो रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं करेंगे। अगर जुगाड़ बिठा के थोड़ा बहुत आता भी है तो बहुत कम क्वांटिटी में आएगा। मुझे पता है मेरा स्टाइलस उसी रॉ मटेरियल से बनता है। अब ऐसे सिनेरियो में मैं क्या करूँगी, सोच के देखिए।
अब ऐसे सिनेरियो में फर्स्ट काम तो मैं ये करूँगी कि ये ऐड जो मैंने रन करके रखी थी इसको मैं बंद करूँगी। मुझे मैक्सिमम ऑर्डर्स कहाँ से आ रहे थे? इस ऐड को देखने के बाद लोगों की तरफ से आ रहे थे। अब जब मेरे पास सप्लाई ही नहीं है रॉ मटेरियल की, तो ऐसे सिनेरियो में डिमांड को बढ़वाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी एडवर्टीजमेंट रोक दी। इस ऐड पे जो मेरा खर्चा हो रहा था वो खर्चा मैंने वापस ले लिया, मतलब एक एक्स्ट्रा जो खर्चा हो रहा था उसको ख़त्म कर दिया। यही सेम चीज़ लिखी हुई है हमारी प्रीवियस स्लाइड में। ये बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम तो मार्केटिंग मैनेजर्स चाहते हैं कि उनके प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो, लेकिन समटाइम्स दे हैव टू कॉन्स्ट्रेन और कट डाउन डिमांड ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ सप्लाई। सप्लाई की शॉर्टेज के कारण कभी कभी वो डिमांड कट करने के बारे में सोचते हैं बाय रिड्यूसिंग एक्सपेंसेस ऑन प्रमोशन। प्रमोशन पे एक्सपेंसेस कट करके, रिड्यूस करके, जो वो FB और इंस्टा पे मैंने कट किया ना अपना एक्सपेंडिचर ऐड वाला, उसी के बारे में बात कर रहे हैं ये, ठीक है। देन दे से द सिचुएशन ऑफ रिड्यूसिंग द डिमांड वॉज वेरी कॉमन बिफोर 1990। 1990 से पहले ये डिमांड को कट करना, डिमांड की वाली सिचुएशन को रिड्यूस करना बहुत कॉमन हुआ करता था। कब? बिफोर लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। Now the main motive of marketing manager is to manage the demand effectively. आज के डेट में मार्केटिंग मैनेजर का मेन मोटिव रहता है कि इफेक्टिवली डिमांड को मैनेज कर सके। पूरा एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। नॉर्मली हम क्या चाहते हैं, हमारे डिमांड रेज हो, लेकिन समटाइम्स ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ सप्लाई हम कभी कभी डिमांड को भी कट करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जो भी प्रमोशन के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, उनको रिड्यूस कर देते हैं या ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, अब आप बोलोगे मैम एक लाइन के चक्कर में आपने पूरा एग्जाम्पल समझा दिया, क्या मतलब हुआ? बेटा मतलब ये है कि जब भी पढ़ते हो ना तो हमेशा ये याद रख के पढ़ा करो कि ये सारी चीज़ें फ्यूचर में काम आने वाली हैं। ये मत सोचो कि सिर्फ 12th के पेपर लिखने और उसके बाद हमारा काम ख़त्म। ये सारी कॉन्सेप्ट्स आप किसी भी फील्ड में चले जाओगे, किसी भी फील्ड में, दीज आर वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स, आपको हमेशा काम आएंगी। ये मुझे आती है बीइंग अ टीचर बहुत सारी इनमें से कॉन्सेप्ट, एंड आई विश मैंने कभी इतने अच्छे तरीके से पढ़ा होता बचपन में। लेकिन अब आपको मौका मिल रहा है तो उसका पूरा पूरा यूटिलाइजेशन करो। ऐसे नहीं कि हाँ नहीं ये तो काम का नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, ये तो 2 नंबर में आएगा, इसको छोड़ देते हैं। एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से कभी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, हमेशा पढ़ाई करो लाइफ में कुछ बनने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट का डेफिनेशंस। कुछ डेफिनेशंस हैं यहाँ पे फिलिप की, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और थोड़ी बहुत यहाँ पे डिफरेंट वाली दी हुई है और 2 और दी हुई है, इनके बारे में बात करते हैं अपन। इट सेज मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द एनालिसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइंड टू क्रिएट, बिल्ड, मेंटेन mutually beneficial exchanges and relationship with target market for the purpose of achieving organizational objectives। अब आप बोलेंगे मैम इससे स्लो स्पीड में नहीं बोल पा रहे थे आप, लाइक सीरियसली? तो बेटा हाँ सीरियसली। क्यों स्पीड में कम बोला है मैंने? क्योंकि जब आप किसी इंसान की डेफिनेशन को एनालाइज कर रहे होते हो, को स्टडी कर रहे होते हो, डू रिमेंबर द फैक्ट कि उसने अपनी पूरी लाइफ लगा के जो सीखा है ना उस कॉन्सेप्ट के बारे में, वो 3 लाइनों में लिखा है। अगर तुम सेम लाइन चिपकाने वाले हो ना अपने पेपर में, तो याद रखना एक भी वर्ड गायब नहीं कर सकते यहाँ से। सो याद रखना हमेशा, कभी भी अगर पेपर में तुम लिख रहे हो कि मैं फिलिप सर की डेफिनेशन लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ और नीचे डेफिनेशन लिखो, तो इनमें से कोई भी वर्ड चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो मिस नहीं होना चाहिए। आपको ये सारे वर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे और सारे वर्ड्स लिखने भी पड़ेंगे। या तो कायदे से लिखो ही मत किसी पर्टिकुलर इंसान की डेफिनेशन, खुद की डेफिनेशन लिखो कि मुझे लगता है मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब ये है। उसमें तुम ये सारी डेफिनेशन का कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल करोगे तब भी चल जाएगा। लेकिन जहां तुमने मेंशन कर दिया कि मैं इस पर्टिकुलर इंसान की डेफिनेशन लिख रहा हूँ, वहां पे तुम्हें थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा, वहां पे तुम गलती नहीं कर सकते, स्कोप ही नहीं है वहां पे।
यहाँ पे ये बोलते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब होता है एनालाइज करना, प्लान करना और इम्प्लीमेंट करना, कंट्रोल करना प्रोग्राम्स को जो कि आप क्रिएट करते हो, बिल्ड करते हो, मेंटेन करते हो, किसके लिए? म्यूचुअली बेनिफिशियल एक्सचेंजेस के लिए, टारगेट मार्केट को ध्यान में रख के। क्यों? ताकि आपको अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना होता है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट लेमैन्स की लैंग्वेज में क्या है? मार्केटिंग से रिलेटेड या फिर गुड्स का एक्सचेंज करने के लिए या सर्विसेज का एक्सचेंज करने के लिए जो सबसे क्रूशल एक्टिविटीज होती हैं उन पे फोकस करना। उनको तुम करोगे तो तुम्हारा कस्टमर बेस बढ़ेगा। पहले तो टारगेट कस्टमर मिल जाएगा, फिर कस्टमर बेस बढ़ेगा, आप उन कस्टमर्स को साथ लेके चलोगे, उनको उतनी वैल्यू दोगे और अल्टीमेटली आपका फ़ायदा ये होगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन जो कि फिलिप सर ने दी है। नाउ मार्केटिंग इज द बिजनेस प्रोसेस बाय विच products are matched with the market and through which transfers of ownership are effected। ये बोलते हैं मार्केटिंग वो बिजनेस प्रोसेस है। अच्छा, रिमेंबर द फैक्ट कि हम दो चीज़ों को साइमल्टेनियसली पढ़ रहे हैं, एक मार्केटिंग मैनेजमेंट और एक मार्केटिंग। मार्केटिंग समझ में आ गया, मैनेजमेंट ऐड होके आराम से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगी। तो पहली जो डेफिनेशन थी वो मार्केटिंग मैनेजमेंट की थी, यहाँ जो डेफिनेशंस लिखी हुई हैं वो सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग की हैं। वैसे कायदे से देखा जाए तो चीज़ें तो दोनों सेम ही हैं। मार्केटिंग हम करेंगे तो ऐसे ही करेंगे ना कि सारी एक्टिविटीज़ को ढंग से करें, और मैनेजमेंट थोड़ा और एम्फेसिस डाल देता है उस पर्टिकुलर चीज़ पे। सो दे से मार्केटिंग एक बिजनेस प्रोसेस है जिसमें प्रोडक्ट्स आर मैच्ड विद द मार्केट्स एंड थ्रू विच ट्रांसफर्स ऑफ ऑनरशिप आर इफेक्टेड। ऑनरशिप की ट्रांसफ़र होती है, मतलब एक से दूसरे के पास जाता है। तो मार्केट में यही काम करने वाली जो प्रोसेस होती है उसको मार्केटिंग बोलते हैं, कि एक से गुड्स दूसरे पे जाए, एक से गुड्स का ऑनरशिप दूसरे पे ट्रांसफ़र हो जाए। ये कंडिफ एंड स्टिल सर ने दी थी। एंड फिर है मार्केटिंग इज दैट फेज ऑफ बिजनेस एक्टिविटी थ्रू विच द ह्यूमन वांट्स आर सेटिस्फाइड बाय एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, एक चीज़ नोटिस की होगी आप लोगों ने, तो हर एक डेफिनेशन में एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे सबसे ज़्यादा फोकस किया हुआ है। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग का मतलब ही यही होता है। मार्केटिंग बोले तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो उस चीज़ पे तो आपको फोकस करना ही था। एज अ रिजल्ट ऑफ इट सारे डेफिनेशंस में यू हैव इंसर्टेड दिस पर्टिकुलर थिंग। सो इट सेज मार्केटिंग इज दैट फेज ऑफ बिजनेस एक्टिविटी थ्रू विच द ह्यूमन वांट्स आर सेटिस्फाइड। ऐसी चीज़ें जिससे ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई किया जाता है। ह्यूमन वांट्स कब सेटिस्फाई होंगी? इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जब उनको तृप्ति मिलती है प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करके, तब ह्यूमंस की वांट्स सेटिस्फाई होती हैं। तो मुझे तृप्ति तब मिलेगी ना जब प्रोडक्ट्स मेरे तक पहुंचेंगे। तो बेसिकली प्रोडक्ट्स हैं, मुझ तक पहुंचे, मैंने कंज्यूम किए, मुझे तृप्ति मिली, सेटिस्फैक्शन मिली, और यही तो मेन एम है मार्केटिंग का। तो मार्केटिंग में हम गुड्स का एक्सचेंज करते हैं सो दैट सामने वाला इंसान उसे कंज्यूम करके सेटिस्फाई हो जाए और चीज़ें ऐसे ही चलती रहें और आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो जाए। सो दिस इज द लास्ट डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग। चलिए, यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी ये पूरी वीडियो। इसमें हमने पूरी चीज़ें डिस्कस कर लिया। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट के क्या एस्पेक्ट्स हैं, डिमांड कम होती है, सप्लाई कम होती है, क्या होता है, एंड देन लास्टली हमने पढ़ लिया कॉमन डेफिनेशंस। नाउ आई होप आपको ये पूरी वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप उस लिंक पे जा सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। एंड इसके अलावा अगर आपको 11th-12th क्लास के कॉमर्स के किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट है तो मैग्नेट रेंज चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई हैं हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड, वहाँ जाके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।